सप्तम पाठः सातवां पाठ भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। क्या नाम है बच्चों पाठ का? मैं भारत की जनता हूं। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रविकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्गृत है, अर्थात ली गई है। इस कविता में कवि भारत जनता अहम के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारत जनता की क्या क्या विशेषता हैं, भारत की जनता की क्या क्या विशेषता हैं, वह इस पाठ में देखेंगे। भारत जनता अहम इस पाठ में देखेंगे। यहां है अभिमान धना। अभिमान धना का अर्थ है अत्यधिक स्वाभिमानी। विनयपेता, विनयपेता विनम्रशील, अत्यधिक स्वाभिमानी, विनम्रशील। शालीना, शालीना का अर्थ है यहाँ पर अच्छे विचारों वाली, अर्थात अच्छे आचरण वाली। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। अभिमान धना, विनयपेता, शालीना, मैं भारत की जनता हूं। कुलिशादपि कठिना, मैं वज्र से भी कठिन, और कुसुमादपि सुकुमारा, और फूल से भी अधिक कोमल। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं जो अत्यधिक स्वाभिमानी, विनयोपेता और अच्छे गुणों वाली, अच्छे आचरण वाली मैं भारत की जनता हूं। वज्र से भी कठोर और फूल से भी अत्यधिक कोमल मैं भारत की जनता हूं। निवसामी समस्ते संसारे, मैं सारे संसार में निवास करती हूं। मन्यच, मानती हूं। कुटुंबकम, पूरा परिवार। वसुंधराम, इस पृथ्वी को, वो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूं। प्रेयम, श्रेयम, प्रेयम कहते हैं रुचिपूर्वक कार्य को, श्रेयम और श्रेष्ठता को। चुनो भी अहम, चुनती हूं। मैं रुचिकर कार्य को और कल्याणकारी कार्य को, मैं प्रिय और कल्याणकारी कार्य दोनों को चुनती हूं। सुविवेका, अत्यधिक विवेक वाली। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। विज्ञान धना, विज्ञान रूपी धन वाली। ज्ञान धना, ज्ञान रूपी धन वाली, मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली। साहित्य कला संगीत परा, मैं साहित्य, संगीत, साहित्य कला और संगीत की जानकार। अध्यात्म सुधा तटिनी, अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करने से परिपूता, पवित्र। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं, मैं भारत की जनता हूं। मैं विज्ञान, ज्ञान, साहित्य, कला, संगीत आदि के ज्ञान से युक्त अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करने से पवित्र मैं भारत की जनता हूं। मम गीते मुग्ध, मेरे गीतों से मुग्ध है सम जगत, सारा संसार। मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है, खुश है। मम नृत्य मुग्धम सम जगत, मेरे नृत्य से मुग्ध है सारा संसार। मम काव्य मुग्धम, मेरे काव्य से मुग्ध है सम जगत, सारा संसार। रस भरिता, मैं रस के द्वारा भरी हुई अर्थात आनंदित। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। मेरे गीतों से, मेरे नृत्य से, मेरे काव्य से यह संसार मुग्ध है, प्रसन्न है, और मैं आनंद से भरी हुई मैं भारत की जनता हूं। भारत की जनता का और क्या क्या विशेषता है? उत्सव प्रिय अहम, मैं उत्सवों का प्रिय हूं, मुझे उत्सव प्रिय है। श्रम प्रिय, मेहनत प्रिय है। पद यात्रा, पैदल यात्रा करना प्रिय है। देशाटन प्रिय, देश को घूमना प्रिय है। लोक क्रीड़ा आसक्ता, मैं लोक क्रीड़ा के प्रति आसक्त हूं। अतिथि देवा, मैं अतिथि को देवता मानती हूं। और वर्दे, मैं हमेशा वर्दी को प्राप्त होती हूं। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। मैत्री में सहजा, सहजा का मतलब है सहज है, प्रकृति, स्वभाव। मेरा स्वभाव सहजा, सहज है। मैत्री, मित्रता में, मित्रता में मेरा स्वभाव सहज है। नो, नहीं है। दुर्बलता या प्रियाय, वहां दुर्बलता का कोई स्थान नहीं है। मित्र से चक्षुषाम संसारम पश्यति, मैं मित्र की आंखों से देखती हूं संसार को। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। मैं मित्र की आंखों से देखती हूं, इसका तात्पर्य मैं मित्रता के भाव से देखती हूं। मैं सभी को मित्रता के भाव से देखती हूं क्योंकि मैं भारत की जनता हूं। आगे है विश्वस्मिन जगति गता अहम, मैं पूरे विश्व में
गता अहम गई हुई हूं, घूमी हुई हूं, विश्वस्मिन जगति सदा दृश्य, इस सारे जगत को देखा हुआ है, विश्वस्मिन जगति करोमि कर्मा, इस पूरे विश्व में संसार में मैं कर्म कर चुकी हूं, कर्मणा भारत जनता अहम, मैं कर्म से भारत की जनता हूं। आगे देखेंगे बच्चों, शब्दार्थ है अभिमान धना, स्वाभिमानी रूपी धन वाली, विनयोपेता विनम्रता से परिपूर्ण, कुलिशादपि वज्र से भी कठिना कठोर, सुकुमारा फूल से भी, कुसुमादपि फूल से भी सुकुमारा, अत्यंत कोमल, वसुंधरा पृथ्वी को प्रेय अच्छा लगने वाला अर्थात रुचिकर, श्रेय कल्याणकारी या कल्याणप्रद, चुनोमि उभयम दोनों को ही चुनती हूं, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से परिपूता, पवित्र, रस भरिता, आनंद से परिपूर्ण, रस भरिता का अर्थ क्या है बच्चों? आनंद से परिपूर्ण, आसक्ता अनुराग रखने वाली, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, कर्मण्य का अर्थ है कर्मशील, कर्मण्य का अर्थ क्या है? कर्मशील। आगे देखेंगे बच्चों, यहां भारत जनता अहम का जो बुक वर्क है वह इस प्रकार है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। अहम मैं वसुंधराम पृथ्वी को किम मन्य क्या मानती हूँ, कुटुंबकम मैं पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ, तो क्या आएगा? कुटुंबकम। मम सहज प्रकृति का भव अस्ति, मेरी सहज प्रकृति क्या है? मैत्री मित्रता मेरी सहज प्रकृति है। अहम कस्मात कठिना भारत जनता अहम, मैं किससे कठिन हूं? भारत जनता अहम कुलिशादपि, मैं कुलिशाद का अर्थ है मैं वज्र से भी अधिक कठिन हूं। अहम मित्र से चक्षुषाम किम पश्यति, मैं मित्र की आंखों से क्या देखती हूं? संसारम, संसार को मैं मित्र की आंखों से देखती हूं। आगे है संधि विच्छेद पूर्यत, संधि विच्छेद कीजिए। विनय उपेता, गुण संधि है बच्चों, विनय प्लस उपेता, विनय उपेता, कुसुमादपि, कुसुमात प्लस अपि। आगे है चुनोमि उभयम, चुनोमि उभयम यण संधि है। आगे है नृत्य मुग्धे, नृत्य मुग्ध, ये विसर्ग संधि है, यहां पर ऋतु विसर्ग संधि। आगे है प्रकृति ही अस्ति, प्रकृति ही अस्ति, यहां पर भी विसर्ग संधि है। लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक क्रीड़ा में आसक्ति, लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ति दीर्घ संधि है। आगे देखेंगे विशेषण विशेष्य पदानी मेलियत, विशेषण और विशेष्य पदों का मिलान कीजिए। यहां विशेषण पद देखो क्या है और विशेष्य पद क्या है। ये विशेषण पद है, ये विशेष्य पद है, इनका मिलान करना है। सुकुमारा भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता सुकुमार हूं। सहजा, सहजा प्रकृति, प्रकृति कैसी है? सहज है। विश्वस्मिन जगति, इस जगत को अपना परिवार मानते हूं। समम, समम जगत, यह सारा संसार। और आगे है समस्ते संसारे, वैसे यहां लिखा हुआ है समस्ते संसारे, तो ये विशेषण पद है और ये विशेष्य है। विशेष्य हमेशा विशेषण की विशेषता बढ़ाते हैं या विशेषण के आगे लगते हैं विशेष्य पद। आगे देखेंगे उचित कथन के सामने आम और अनुचित कथन के सामने न लिखिए। जो सही है वहां आम और जो गलत है वहां न लिखिए। अहम परिवारस्य चक्षुणाम संसारम पश्यति, मैं परिवार की आंखों से संसार को देखती हूं, नहीं, वहां आया था मित्र की आंखों से देखती हूं, तो ये गलत है वाक्य, यहां आएगा न। सम जगत मम काव्य मुग्ध अस्ति, यह सारा संसार मेरे काव्य से मुग्ध है, आम। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेका हूं, नहीं विवेका है, तो यह वाक्य गलत है अर्थात न। अहम मैं वसुंधराम पृथ्वी को कुटुंबकम न मन्ये, परिवार नहीं मानती, नहीं मानती हूं, तो यह वाक्य गलत है, इसलिए क्या आएगा? न। अहम विज्ञान धना, मैं विज्ञान रूपी धनवानी, धन से युक्त और ज्ञान रूपी धन से युक्त हूं। हाँ बिल्कुल सही है, पाठ में आया था ऐसा। आगे देखेंगे, आगे है कॉपी वर्क में भारत जनता अहम के परिपूता अस्मि, मैं भारत की जनताओं में किससे परिपूर्ण हूं? अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने, मैं अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करने से पवित्र हूं। सम जगत कथम
मुग्धम, सम जगत, सारा जगत, जगत किस प्रकार से मुग्ध है, रस भरिता, रस से भरा हुआ। अहम किम किम चिनो भी, हम मैं क्या क्या चुनती हूँ, प्रेयम सेरेयम, मैं प्रिय कर रुचिकर कामों को और कल्याणकारी कार्य को चुनती हूँ। अहम कुत्र सदा दृश्य, मैं किसे हमेशा देखती हूँ, सर्वस्मिन जगति, सारे संसार को, सम जगत के मुग्ध, यह सारा संसार किस किस से मुग्ध है, गीते नृत्य काव्य च, गीत नृत्य और काव्य से यह सारा संसार मुग्ध है। समानार्थक पदानि लिखत, समानार्थक पद कौन कौन से हैं, देखिए बच्चों, जगती संसारे, जगत में और संसारे, जगती संसारे। कुलिशात, यह किसके लिए आया था, वज्रात, वज्र से भी कठोर। प्रकृति कैसी है, प्रकृति के शब्द के लिए समानार्थक क्या आया था, स्वभाव। चक्षुणा का अर्थ क्या है, नेत्रेण, और यहाँ तटिनी का अर्थ क्या है, नदी। वसुंधराम का अर्थ है पृथ्वी। यहाँ ये है समानार्थक, समान अर्थ वाले शब्द, अर्थात पर्यायवाची शब्द भी कर सकते हैं। तो ये जगती किसके लिए पर्याय है, संसारे। कुलिशात, वज्रात, प्रकृति, स्वभाव, चक्षुराम, नेत्रेण, तटिनी, नदी, और वसुंधराम का अर्थ है पृथ्वी। आगे देखेंगे बच्चों, यहां है धातु रूप, पा पिब धातु है, लट लकाया वर्तमान काल। आप पट शब्द रूप पढ़ चुके हैं, पढ़ती पढ़ंती, उसी प्रकार ये बनेगा। पिबती, पिबतः, पिबंती, पिबसी, पिबतः, पिबत, पिबामी, पिबाओ, पिबामः, पिबती, पिबत, पिबंती, पिबसी, पिबतः, पिबत, पिबामी, पिबाओ, पिबामः। आगे पढ़ेंगे लिट लकार। लिट लकार होता है बच्चों भविष्यत काल के लिए, लिट लकार होता है भविष्यत काल के लिए। अब इसके रूप कैसे चलते हैं, पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यतः, पाश्यत, पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्यामः। आप लट और लट और लिट दोनों लकार में देखेंगे कि जो एल आकार का बनता है यहां पर ही विसर्ग लगता है, बाकी दूसरी जगह विसर्ग नहीं लगता है। तो लट और लिट दोनों लकारों में आप देखेंगे कि एल शेप में ही विसर्ग लगता है। आगे देखेंगे, यहां है लंग लकार। लंग लकार कहते हैं बच्चों अतीत काल के लिए, अर्थात भूतकाल के लिए। भूतकाल में आगे आता है अ, तो अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाओ, अपिबाम। एक बार फिर से उच्चारण करेंगे, अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाओ, अपिबाम। आगे है लोट लकार। लोट लकार आता है आदेश के लिए, कोई किसी को आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, उसके लिए आता है। इसके शब्द रूप पढ़ेंगे, धातु रूप पढ़ेंगे, पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाओ, पिबाम, पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाओ, पिबाम। आगे देखेंगे विधि और संभावना के लिए चाहिए अर्थ में विधि लिंग लकार आता है, पिबेत, पिबेताम, पिबेयुहु, पिबे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। ठीक है बच्चों। आगे इसी प्रकार से यहां पर एक और धातु रूप है और वह है खाद, अर्थात खाना। अब यहां पर है लट लकार वर्तमान काल के लिए। तो यहां पर जिस प्रकार पढ़ती पढ़ंती बना था उसी प्रकार खादती, खादतः, खादंती, खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खादामी, खादावह, खादामह। लट लकार उसी प्रकार चलेगा। और लिट लकार भी देखो, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यतः, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्यावह, खादिष्यामः। वहां ऊपर देखा था लट और लिट लकार में एल शेप में विसर्ग लगा था, तो यहां पर भी एल शेप में ही विसर्ग लग रहा है। आपके यहां पर भी एल शेप में ही विसर्ग लग रहा है, क्योंकि लट और लिट दोनों ही लकार है ये। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इन दो जगह विसर्ग लगा हुआ है। आगे देखेंगे लंग लकार। लंग लकार अतीत काल के लिए है। अतीत काल में देखेंगे, भूतकाल के लिए आगे अ आता है, अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। आगे है लोट लकार के लिए खादतु, खादताम, खादंतु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाव, खादाम। अब आगे है विधि लिंग लकार जो आता है चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ में विधि या संभावना के लिए आता है खादेत, खाना चाहिए, खादेताम, दोनों को खाना चाहिए, और खादेयु, सभी को खाना चाहिए। उसी प्रकार आएगा खादेत, खादेताम, खादेयुहु, खादे है, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेव,
खादिम। एक बार फिर से बता दो बच्चों, आपके लिए मध्यम पुरुष में आपको पता है यहां शब्दों में हमेशा मध्यम पुरुष में त्वम और द्विवचन में युवाम और उत्तम पुरुष में यूयम शब्द आता है। त्वम, युवाम, यूयम और उत्तम पुरुष में हमेशा अहम, आवाम और वयम इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। एक वचन के लिए किसी का भी प्रयोग हो जाता है, स तोते, सा तेता या राम, श्याम, मोहन, पूजा, नेहा, दिनेश, सुरेश, रमेश, गणेश, किसी का भी नाम आ जाता है। लेकिन यहां मध्यम पुरुष में तो हम युवाम, यूयम और उत्तम पुरुष में हमेशा अहम, आहाम, वयम का ही प्रयोग होता है। आगे देखेंगे बच्चों, यहां है चैप्टर 8, 8वां पाठ निकालिए, 8वां पाठ निकालिए बच्चों। अष्टम पाठ है 8वां पाठ, संसार सागरस्य नायका, संसार सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में यहाँ चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। बच्चों देखिए इस पाठ को, यहां लिखा हुआ है ते अज्ञात, के अज्ञात, ते अज्ञात नामान। के कौन है? आसन थे। कौन थे? ते वे अज्ञात नामान, अज्ञात नाम वाले। कौन थे वे? अज्ञात नाम वाले। सहत सैकड़ों, सहस्रश हजारों, तड़ागा तालाब, सहसेव अचानक ही, शून्यात शून्य से, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए हैं। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागा, ये ही तालाब अत्र यहाँ संसार सागरा इति, यही तालाब यहाँ संसार सागर है इति ऐसा। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्य, इनके आयोजन के विषय में निर्मापितॄणाम बनवाने वाले अर्थात इनकी रचना करने वाले एकम, उनकी संख्या कितनी थी? इकाई में थी। और निर्मातृणाम बनाने वालों की संख्या दशकम, दहाई में हुआ करती थी, आसी थी। अर्थात इसके आयोजन के विषय में बनवाने वाले की संख्या इकाई में और बनाने वालों की संख्या दहाई में हुआ करती थी। यह एककम दशकम च, यह इकाई और दहाई आहृत्य मिलाकर के शतकम सहस्रम व रचयन्तः, सैकड़ों और हजारों रचते थे। परम विगतेषु, परंतु पिछले 200 वर्षेषु, 200 वर्षों में नूतन पद्धत्या, इस नए तकनीक से समाज ने यत किंचित पठितम, जो कुछ भी पढ़ा, पिछले 200 वर्षों से इस नए समाज ने जो कुछ भी पढ़ा, पठितेन पढ़ने से समाज ने एककम दशकम सहस्रस्य इत्यताम शून्य एव परिवर्तितानि, इस नए पड़े हुए समाज ने इकाई, दहाई और हजारों को शून्य में ही परिवर्तित कर दिया, शून्य में मिला दिया। अस्य, आगे पढ़ेंगे बच्चों, अस्य नूतन समाजस्य, इस नए समाज ने, अस्य नूतन समाजस्य, इस नए समाज ने मनसी, मन में, इयम अपि यह भी, जिज्ञासा नेव उद्भूता, जिज्ञासा जानने की इच्छा, नेव उद्भूता उत्पन्न नहीं हुई, यदि कि अस्मात् पूर्वम हमसे पहले, एतावत इस प्रकार के, तड़ागान तालाबों को, के रचयन्ति इसमें कौन रचते थे, कौन बनाते थे, एतादृशानि कार्याणि इस प्रकार के कार्य कर्तुम करने के लिए, ज्ञानस्य यो, ज्ञान की जो नूतन प्रविधि विकसित, नई प्रविधि विकसित हुई है, तेन उससे प्रविधि नाम अपि, इस नए विधि से भी, नई तकनीक से, पूर्वम पहले ही, संपादित हुए, एतत् कार्य इस कार्य को, मापितुम न केनापि प्रयत्नम, नापने का किसी ने भी, न प्रयत्नम किसी ने प्रयास नहीं किया। इस प्रविधि के द्वारा, इस प्रविधि से पहले संपन्न हुए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अद्य आज ये जो अज्ञात नामान वर्तन्ते, जो अज्ञात नाम वाले हैं, पूरा पहले ते तो बहुप्रतीता आसन, बहुत प्रसिद्ध थे। जो ये अज्ञात नाम वाले थे,
हैं जो ये पहले तो बहुत प्रसिद्ध है, अशेषे ही देशे अर्थात संपूर्ण देश में, अशेषे ही देशे का अर्थ है संपूर्ण देश में, तड़ागाः तालाब निर्मयन्ति स्म रचना करते थे, बनाते थे, निर्मतारो अपि बनाने वाले भी अशेषे देशे निवसन्ति स्म पूरे संपूर्ण देश में निवास करते थे। गजदर इति सुंदर शब्द, गजदर यह सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम तालाब बनाने वालों के लिए सादर स्मरणार्थम स्मरण करने के लिए आया हुआ शब्द है गजदर। गजदर यह सुंदर शब्द तालाब निर्माण करने वालों के लिए आदर के साथ याद करने के लिए है। राजस्थान से केषुचित भागेषु शब्दोयम राजस्थान के कुछ भागों में अद्यापि प्रचलितम आज भी यह प्रचलित है। क गजदर, गजदर कौन है? यह जो गज परिमाणम धार्यति जो गज परिमाण को धारण करता है, स गजदर वह गजदर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्य, गज परिमाण एक मापन कार्य के लिए उपयोग में किए जाने वाला यंत्र है। समाजे समाज में त्रिहस्त 3 हाथ की परिमाणित का अर्थ है नापने की, 3 हाथ नाप की, लोह यष्टि लोहे की छड़ हस्ते गृहीत्वा हाथ में धारण करके चलंत जो चलते थे, गजधरा वह गजदर इदानीम शिल्पी रूपेण यह शिल्पकार के रूप में नेव समादृता संति आज आदर को प्राप्त नहीं है, आज यह शिल्पी रूप से यह आदर को प्राप्त नहीं है। गजदर यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत, गजदर जो समाज की गहराई को नापते थे, इत्यस्मिन् रूपे प्रचलित इस रूप में प्रचलित है। गजदर समाज की गहराई को नापने के लिए प्रचलित है। आगे है बच्चों, गजदराः वास्तुकारा आसन, गजदर वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजे भवतु, काम चाहे, कामम का अर्थ है चाहे, ग्रामीण समाज हो, ग्रामीण समाज भवतु हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, नागर समाजो वा अथवा नगर समाज, तस्य नव निर्माणस्य इनके नव निर्माण का, सुरक्षा प्रबंधस्य च और सुरक्षा प्रबंध का दायित्वम गजदरा निभालयन्ति स्म, गजदर ही संभालते थे। चाहे ग्रामीण समाज हो या नगर समाज है, उनको नए निर्माण से और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजदर ही संभालते थे। नगर नियोजनात् नगर नियोजन से लघु निर्माण पर्यंत छोटे कार्य तक सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव सभी कार्य यह ही आदृतानि आसन करते थे। नगर नियोजन से लेकर नगर नियोजन से छोटे कार्य तक सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, ये योजना बनाते थे, प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति, होने वाले खर्चा का आकलन करते थे। उपकरण भारान, जो भी उपकरण इन्हें चाहिए उन्हें संग्रहयन्ति स्म, उसका इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने बदले में, ते वे न तद याचन्ति, वे यह नहीं मांगते थे, यद की दातुम तेसाम स्वामिना, देने में उनके स्वामी असमर्था भवेयु, देने में असमर्थ हो, अर्थात ये उतना ही पैसा मांगते थे जितने वो देने में समर्थ हो जाए, ये इतना पैसा नहीं मांगते थे कि इनके स्वामी देने में समर्थ ना हो। कार्य समाप्त हो, कार्य समाप्ति के बाद वेतनानि अतिरिक्त, वेतन के अतिरिक्त गजदरेभ्य गजदर सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, सम्मान भी दिया जाता था। कार्य समाप्ति के बाद गजदरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशभ्य, नमस्कार इस प्रकार के शिल्पीभ्य, शिल्पियों को, इस प्रकार के शिल्पियों को हमारा नमस्कार। आगे है बच्चों इसके शब्दार्थ। सहसेव, सहसेव का अर्थ है अचानक। प्रकटीभूताः का अर्थ है प्रकट हुए, दिखाई दिए। नेपथ्य, पर्दे के पीछे। तड़ागाः तालाब, निर्मापितृणाम बनवाने वालों की, निर्मातृणाम बनाने वालों की। एककम इकाई, दशकम दहाई, शतकम सैकड़ा, सहस्त्रम हजार। जिज्ञासा जानने की इच्छा। उद्भूता उत्पन्न हुई या जागृत हुई। आगे है अस्मात् पूर्वम, इससे पहले, अस्मात् पूर्वम इससे पहले, मापितुम मापने या नापने के लिए, प्रयितम प्रयत्न किया, बहुप्रतिथा बहुत प्रसन्न, अशेषे संपूर्ण, निर्मयन्ति स्म बनाए जाते थे। आगे है निर्मतारः बनाने वाले। गजदर, गजदर है गज,
चौड़ाई लंबाई, लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई नापने के लिए लोहे की छड़ को जो धारण करने वाला व्यक्ति है वह गजदर है। तड़ाग निर्मित नाम अर्थात तालाब बनाने वालों के त्रिहस्त परिमाणात्मिकी अर्थात 3 हाथ के नाप की लोह यष्टिम लोहे की छड़ समाद्रिता आदर को प्राप्त गांभीर्यम का अर्थ है गहराई वास्तुकाराः भवन आदि का निर्माण करने वाले कामम चाहे भले ही निभालयंती स्म निभाते थे निभालयंती स्म निभाते थे आदृतानि आदृतानि का अर्थ है आधारित आकलयंती स्म अनुमान करते थे उपकरण संभारण साधन सामग्री को संग्रहणाति स्म संग्रह करते थे प्रतिदाने बदले में याचन्ति स्म मांगते थे अतिरिक्त अतिरिक्त। आगे है बच्चों एक पदेन उत्तरत एक पद में उत्तर दीजिए। कस्य राज्यस्य भागेषु गजदर शब्द प्रयुज्यते राजस्थान के किस राज्य के भाग में गजदर शब्द प्रयुक्त होता है। राजस्थानस्य राजस्थान राज्य के। गज परिमाणम क धार्यति गज परिणाम को कौन धारण करता है। गजदरः कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिक्त कार्य के समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त गजदरेभ्य किम प्रदीयते स्म गजदरों को क्या दिया जाता था। सम्मानम के शिल्पी रूपेण कौन शिल्पकार के रूप में न समाद्रता भवत आदर को प्राप्त नहीं हुए। गजदराः गजदर। आगे है संधि विच्छेद बच्चों। अद्यः प्लस अपि अध्यापी अद्यः प्लस अपि बराबर अध्यापी स्मरण प्लस अर्थम स्मरणार्थम इति प्लस अस्मिन यण संधि तो बन जाएगा इत्यस्मिन। आगे है एतेषु प्लस एव तो एतेषु एव तो एतेषु एव बन जाएगा। सहसा प्लस एव तो सहसेव। आगे है मंजूषात् समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत मंजूषा से समुचित पद को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रचयन्ति गृहीत्वा सहसा जिज्ञासा और सह छात्रा पुस्तकानि छात्रा पुस्तक को विद्यालय गच्छ विद्यालय जाती है ग्रहण करके जाती है इसलिए गृहीत्वा। मालाकारे पुष्पे माला मालाकार फूलों से माला रचयन्ति रचना करते हैं। मम मनसि एका मेरे मन में एक है क्या है जिज्ञासा। राकेशः मित्रेशः रमेश मित्रेशः रमेश मित्र के साथ विद्यालय गच्छति विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र अहसत अचानक एक बालिका वहां हंसती है। आगे है क्लास वर्ग तड़ागा कुत्र निर्मयन्ति स्म तालाब कहाँ बनाए जाते थे। अशेषे ही देशे पूरे संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। गजदरा कस्मिन रूपे परिचिता गजदर किस रूप में परिचित थे। गजदर यह समाजस्य गांभीर्यम मापेत जो समाज की गहराई को मापते थे। इत्यस्मिन रूपे परिचिता इस रूप में परिचित हैं। आगे हैं गजदराः किम कुर्वन्ति स्म गजदर क्या करते थे। गजदरा नगर नियोजनात् नगर नियोजन से लघु निर्माण पर्यंत छोटे कार्य तक सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति स्म सभी कार्य करते थे। के सम्मानिया गजदराः के सम्मानिया गजदराः एकांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत प्रश्न का निर्माण कीजिए। सुरक्षा प्रबंधस्य कस्य क्या आएगा षष्ठी भक्ति एकवचन है। कस्य कस्य दायित्व गजदरा निभालयन्ति स्म सुरक्षा प्रबंधस्य सुरक्षा प्रबंध का। तेसाम स्वामिनः असमर्था संति किनके स्वामी असमर्थ थे तो तेसाम की जगह क्या आ जाएगा केसाम किनके स्वामी। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिक्त कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते थे। तो कहानी वेतनानि प्रथमा विभक्ति बहुवचन वेतनानि। आगे है गजदर सुंदर शब्द अस्ति गजदर सुंदर शब्द है तो गजदर की जगह क्या आ जाएगा कह। तड़ागा संसार सागरा कथ्यते तालाब संसार सागर कहे जाते हैं। तड़ागा की जगह क्या आएगा के है कौन। आशा करता हूं बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ यह दौरान आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।